इसके पहले हमने बीए सेकंड में एक लेसन शुरू किया था जिसका नाम था आदमी का बच्चा। इस लेसन के लेखक है यशपाल। ठीक है। इधर इसके पहले हमने देखा था कि जो डॉली है वो बग्गा साहब के घर के पीछे उनके नौकरों की मतलब माली और धोबिन इनके जो मकान हैं उनके बच्चों के साथ में डॉली खेलने के लिए उनके घर पर जाती है। अब वो बेहुदा बच्चे हैं ऐसा उनको लगता है, तो उन बेहुदा बच्चों के साथ में और शहतूत के झाड़ के नीचे जो मिट्टी में गिरे हुए शहतूत है उन्हें वो खाती है, जिसके कारण वो बीमार पड़ सकती है। ठीक है। ममा के कुछ कह सकने से पहले ही आया ने ऊंचे स्वर में सफाई देना शुरू किया। यानी उस बच्चे को यानी डॉली की देखभाल करने के लिए जिस आया को रखा गया था उनकी मम्मी जो है यानी डॉली की जो मम्मी है वो डॉली को भी डांटेंगी और उस आया को भी डांटेंगी कि क्यों तुमने डॉली को उधर जाने दिया, उसको रोका क्यों नहीं, इसी वजह से वो डांटेंगी। तो डांटने से पहले ही आया ने ऊंचे स्वर में अपनी सफाई देना शुरू कर दिया। हम जरा सैंडल पर पालिश करे करे के भीतर गए। हमसे बोली कि हम गुसल खाने जाएंगे। इतने में हम बाहर निकल कर देखे तो माली के घर पहुंची है। हमको तो कुछ गिनती ही नहीं, हम समझाए तो उल्टे हमको मारती है। यानी अपनी सफाई में वो जो आया है वो बोलती है डॉली की मम्मी को कि हम उसकी जो सैंडल है उसको हम पॉलिश कर रहे थे और उतने में डॉली ने हमसे कहा कि हम हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम जाते हैं, मतलब गुसलखाना जाते हैं, इसीलिए हमने उनको जाने दिया। लेकिन ये गुसलखाना न जाते हुए ये घर के पीछे धोबिन और मालिन के घर पर ये जाकर पहुंच गई और हमने जब इनको डांटा तो ये उल्टे ही हमको डांटने लगी, हमको मारने लगी। ये हमारी कोई भी बात सुनती नहीं है। इस प्रकार से आया जो है वो सफाई देती है। इस पेशबंदी के बावजूद आया को डांट पड़ी। यानी आया ने अपनी सफाई में इतना सब कुछ कहने के बाद में भी डॉली के माँ ने आया को डांटा, उसको डांट खानी पड़ी। दिस इज़ वेरी सिली, मामा ने डॉली को अंग्रेजी में फटकारा। यानी पहले तो आया को डांट दिया, उसके बाद में फिर डॉली को उन्होंने डांट लगाई। अंग्रेजी के सभी शब्दों का अर्थ न समझकर भी डॉली अपना अपराध और उसके प्रति मामा की उद्विग्नता समझ गई। यानी भले ही डॉली के मम्मी ने उनको अंग्रेजी में डांटा कि भाई दिस इज़ वेरी सिली, अब इन 4-5 शब्दों का पूरे शब्दों का अर्थ तो डॉली को पता नहीं चला, लेकिन डॉली को ये पता चल गया था कि भाई हमने जो गलती की है, जो अपराध किया है, उसी की वजह से मम्मी ने हमको डांट लगाई है। तुरंत साबुन से हाथ मुंह धुलाकर डॉली के कपड़े बदले गए और फिर तुरंत उनकी मम्मी ने या फिर आया ने डॉली को हाथ मुंह धुलाकर उनके कपड़े उन्होंने बदल दिए। 4:20 हो चुके थे, इसीलिए आया जल्दी जल्दी डॉली को मोजे और सैंडल पहना रही थी। यानी 4:20 हो गए थे, मतलब बग्गा साहब का आने का समय हो गया था, इसीलिए आया ने डॉली को जल्दी जल्दी से हाथ पैर धुलाकर उसके जूते सैंडल उन्होंने बदल दिए थे और पुराने कपड़े भी उन्होंने बदल दिए थे। और मामा स्वयं उसके सिर में कंघी कर उसकी लटों के पेचों को फीते से बांध रही थी और मम्मी जो है वो खुद स्वयं वो उसके डॉली के बालों को संवार रही थी। उनके जो पेच थे, मतलब गुथे हुए थे जो बाल, उसको खोल खोल कर उसमें वो फीत यानी रिबन बांध रही थी। स्नेह से बेटी के अलकों को सहलाते हुए उन्हें अचानक गर्दन पर कुछ दिखाई दिया। यानी जब वो प्यार से अपनी बेटी के अलकों को मतलब बालों को संवार रही थी, सहलाते हुए उसको संवार रही थी, तब उनकी नज़र अचानक उसके गर्दन पर गई और गर्दन पर उनको कुछ तो भी दिखाई दिया। जू वज्रपात हो गया। तो क्या था वो?
जुआ, जिसको हम जुआ बोलते हैं, बालों में जो जुए होते हैं ना, वो जू जो है वो डॉली के गर्दन पर दिखाई दिया और उनको बहुत वज्रपात हो गया, मतलब उनको बहुत धक्का लग गया कि भाई ये कैसे, जुआ कैसे कि आ गई मेरी बच्ची के बालों में। निश्चय ही जू माली और धोबी के बच्चों की संगत का परिणाम था। यानी माँ समझ गई थी कि ये जो जू निकली है ये निश्चय ही डॉली के धोबी और माली के बच्चों के साथ खेलने का परिणाम है, यानी उन बच्चों के सर में जू होंगी और वो जू फिर डॉली के सर में आ गए हैं। आया पर एक और डांट पड़ी और नोटिस दी गई कि यदि फिर डॉली आवारा गंदे बच्चों के साथ खेलती पाई गई तो वह बर्खास्त कर दी जाएंगी। यानी फिर से आया को, अब जू निकल गई तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसीलिए फिर से आया को डांटा गया और उनको ये आखिरी नोटिस दी गई कि इसके बाद अगर डॉली उन धोबी और मालिन